नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज जो खबर मैंने छांटी है, जिसके बारे में आपसे बात करना ज़रूरी है, उसको देख के मुझको लगा कि आज अच्छा ही हुआ मैं भगवा रंग का टी शर्ट पहन के नहीं आया। नहीं तो इन दिनों मैं कुछ ज़्यादा ही पहनने लगा हूँ भगवा टी शर्ट। थोड़ा माहौल देश का ऐसा है कि मुझको ठीक लगता है, भगवा टी शर्ट सुरक्षित लगता है उसमें। लेकिन आज अगर मैं पहने रहता तो कुछ लोगों को लग सकता है मैं गुजरात के एक गुरु पर तंज कसने के लिए मैंने भगवा पहना है। ये गुरुजी जो हैं सूरत जिले में, इनका बड़ी मान्यता है। इनकी श्री सत्य योग फाउंडेशन नाम है इनका संस्था का। उसके गुरु जो हैं प्रदीप ज्योतांगिया, प्रदीप गुरुजी बोलते हैं इनको, अष्टांग योग के गुरु हैं और बड़ा ही शांति, योग और आध्यात्मिकता का केंद्र है। अभी क्या हुआ, ये खबरों में इसलिए आया कि एक जगह एक कोई गाड़ी पकड़ी लोगों ने, जिसमें गाड़ी पे स्टिकर था आयुष मंत्रालय का, सरकारी गाड़ी होने का स्टिकर लगा था। भीतर उसमें नकली नोट मिले, कितने के? 2 करोड़ 10 लाख रुपए के नोट मिले। पूछताछ की है कहाँ की गाड़ी है, क्या है, तो पता लगा श्री सत्य योग फाउंडेशन की गाड़ी है ये। तो पुलिस पहुंची वहां पे, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम सूरत गई, वहां छापा मारा तो वहां पे ढेर सारे और नकली नोट मिले। 2 करोड़ 10 लाख के बाहर मिल गए थे, 70 लाख के और मिल गए वहां रेडीमेड। इसके अलावा प्रिंटिंग मशीनें, एकदम टॉप एंड की प्रिंटिंग मशीनें, लैपटॉप, कटिंग मशीनें, स्पेशल पेपर और चीन से इंपोर्टेड स्याही सब मिल गया। चीन से पूरा परहेज नहीं है लोगों को। अगर नोट छाप के अगर पैसा कमाना है तो क्या चीनी स्याही और क्या पाकिस्तानी पेपर, कुछ भी कर सकते हैं लोग। दिक्कत यही है कि ये काम किया है एक ऐसे गुरु ने जो योग गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, अपने आप को चमत्कारी बताता है, मान्यता बहुत है। प्रदीप गुरुजी बोलते हैं लोग सम्मान में, अष्टांग योग के गुरु हैं ये। और श्री सत्य योग फाउंडेशन, बाकी पूरा फाउंडेशन सत्य है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, केवल उनके छापे हुए नोट जो हैं असत्य थे। तो मैंने कुछ लोगों से इसकी चर्चा की अभी इस पे बोलने के पहले, तो उन्होंने कहा कि ये असल में इनका जो काम है गुरुजी का, इसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने कहा सरकार क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई? कहा गवर्नमेंट कंपटीशन नहीं देख पाती है। कैसे? तो कहा कि ये आरबीआई के साथ कंपटीशन कर रहे थे प्रदीप गुरुजी, वो पसंद नहीं आया सरकार को, इसलिए छापा मार लिया। नहीं तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। आश्रम में रिटेल काउंटर भी खोल के रखा हुआ था। 500 का एक नोट लेके आओ असली, और 3 नोट लेके चले जाओ। कुछ उन्होंने जांच करने की मशीन वगैरह रखी होगी, नहीं तो पता लगे काउंटर से 3 नोट लेके कोई निकला, 10 मिनट बाद उसमें एक एक दे के और 3 करवा लिया। उससे रोकने के लिए नकली काम, जालसाजी के काम में कुछ न कुछ पुख्ता इंतजाम रखते हैं। सरकार जैसा ढीला ढाला नहीं है। ये तो मिल गई गाड़ी सड़क पे, बाद में पता लग रहा है कि आश्रम के नाम पे रजिस्टर्ड कई गाड़ियां जो हैं वो नकली नोट ढोने का काम करती है। 2 करोड़ 90 लाख के नकली नोट तो एक छापे में मिले, और ये मशीनें धड़ाधड़ चल रही थी लंबे समय से। ये देश में कहाँ कहाँ तक भेज रहे थे ये मुझको नहीं मालूम। अब ये चीन से कागज़ इसके लिए आता था, जो हिंदुस्तानी 500 रुपये के नोट से मिलता जुलता कागज़, और गाड़ियों को बाहर भेजने के लिए उनमें सरकारी गाड़ी का स्टिकर लगे रहता था। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि इतना नकली सब कुछ कैसे हो सकता है। नकली स्टिकर, नकली गाड़ी, नकली नोट। और मैंने अभी पूछा समाचार में, चारों तरफ से लोगों से बात की गुजरात में, उनका कहना है इतने अच्छे क्वालिटी के ये नोट थे कि जिसमें कई लोग धोखा खा सकते थे। अब मैं आपको नाम बतलाता हूँ कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं। प्रदीप गुरुजी, मुकेश, अशोक, रमेश, दिव्येश, भरत,
एक महिला, उसका नाम गोपनीय रखा गया है, क्यों रखा गया है मुझको नहीं मालूम, इन सब के ऊपर आर्थिक आतंकवाद और नकली मुद्रा बनाने के आरोप लगे हैं। आश्रम में योग, ध्यान, आध्यात्मिक प्रवचन सब होता था। भारी लोगों के बीच में लोकप्रिय थे प्रदीप गुरुजी, और कई महंगी कारें मिली है वहाँ पे, घोड़े मिले हैं। शौकीन थे गुरुजी। अब शौकीन आदमी के शौक को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि तुम कैसे घोड़े रख लोगे, कैसे महंगी कारें रख लोगे। वैसे मैं अभी देख रहा हूँ समाचार, मैंने ढूंढने की कोशिश की तो गुजरात में इसके पहले भी आश्रमों से नकली नोट मिले हुए हैं। 2019 में स्वामीनारायण मंदिर से मिले हुए हैं पहले भी। अब मुझको लगता है कि ये लोग जो हैं कहने के लिए तो धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको भी मालूम है जन्नत की हकीकत। इनको मालूम है कि ऊपर जाके कुछ स्वर्ग और जन्नत और पैराडाइज कुछ नहीं है, जो है उसको यहीं पे मज़ा करो। इसलिए इन्होंने नोट वोट छापे, अपना घोड़े खरीद रहे हैं, अरबी नस्ल के, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और किन चीज़ों पे ये पैसा खर्च हो सकता है आप समझ सकते हैं। ये जो प्रदीप गुरुजी हैं, इनके खिलाफ इनके कुछ शिष्य लोग जो हैं, चेले, इन्होंने पहले भी कई बातें कही थी, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं नोट पे सीमित रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझको ये याद आया तो सुबह चाय पीते हुए मैं सर्च कर रहा था। सर्च करने में मैंने पूछा कि भाई गुजरात में नोट का नकली मामला सामने आया है, इसके पहले गुजरात में और क्या चीज़ नकली पकड़ाया है। तो मुझको पता लगा कि गुजरात का गांधीनगर, जो अहमदाबाद का गांधीनगर राजधानी है वहाँ की, उसमें अक्टूबर 24 में एक मामला सामने आया था। एक फर्जी वकील था, वकील ही फर्जी था, असली नहीं था। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन, नाम जरूर बताना चाहिए। मैंने जब ये आश्रम के गुरु के और उनके चेलों के नाम बताए हैं तो इसका नाम था मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। 37 साल का था। ये 2019 से 2024 तक 5 साल नकली कोर्ट चला रहा था। असली अदालत के पास गांधीनगर में ये नकली कोर्ट चला रहा था। पूरा भीतर कोर्ट बना के रखा था इसने, उसमें वकील आते थे, गवाह रहते थे, अदालत के कर्मचारी थे, सील था। और ये मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन जो है, ये जज बन के ऊपर बैठता था, ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट निपटाता था प्रॉपर्टी वगैरह के। और दिलचस्प बात यह है कि इसने जमीनों के इतने बड़े बड़े मामलों में फैसले दे दिए। और ये था कि ट्रिब्यूनल में फैसला जल्दी होता है, अदालत में 2 पीढ़ी लग सकती है, लोग अपने दादाजी की संपत्ति पाते हैं या खोते हैं। इसमें जल्दी होता था फैसला ट्रिब्यूनल में। तो इसने क्या किया, ये मॉरिस क्रिश्चियन ने भारी पैसा ले लेता था और पैसा खा खा के ऑर्डर कर देता था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल राजधानी है गुजरात की अहमदाबाद, छोटा मोटा मत समझिएगा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 100 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन को भी अपने और अपने क्लाइंट्स के नाम पे करने का ऑर्डर कर दिया था इसने। 100 एकड़ जमीन अरबों की है वो। बाद में जब इस ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर को लेके कोई कोर्ट गया, चुनौती दिया वहां पे, तो कोर्ट वालों ने देखा ये क्या ट्रिब्यूनल है, असली कोर्ट ने, तो पता लगा कि ये ट्रिब्यूनल पूरा इसने नकली बना के रखा हुआ था। वहाँ कोर्ट में जज बन के बैठ के सुनवाई वगैरह करता था, गिरफ्तार हो गया। लेकिन 5 साल चला गुजरात की राजधानी में, अहमदाबाद के गांधीनगर में, असली अदालत के सामने 5 साल इसने चलाया। फिर मुझको याद आया इधर तो कुछ कुछ ऐसा और सुनाई पड़ता है। फिर ढूंढा मैंने तो पता लगा गुजरात के एक हाईवे पे जो टोल नाका था, उसके समानांतर एक टोल नाका बना लिया, वहाँ तक कहीं सड़क का एक बाईपास बना लिया और मेन रोड को बंद कर दिया। और नकली टोल नाके पे पैसा इकट्ठा कर रहे थे लोग, वो भी काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया तब पकड़ाए। गुजरात में हाल के महीनों में पीएमओ का अधिकारी बना हुआ फर्जी आदमी पकड़ाया, फर्जी आईएएस पकड़ाया। एक ऐसा पकड़ाया, कोई भी डॉक्टर नहीं था और पूरा अस्पताल चला रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो फर्जी पकड़ाया। बैंक का फर्जी ब्रांच पकड़ाया गुजरात में। मैं नहीं जानता वहाँ
क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा पकड़ा रहा है। या तो बाकी प्रदेशों की पुलिस पकड़ नहीं रही है या गुजरात में फर्जीवाड़ा करने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय हैं। क्या है आप पता लगाइएगा, मुझको नहीं मालूम है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि ये जो योग ध्यान केंद्र वाले जो हैं, सत्यानंद, क्या नाम है आश्रम का, श्री सत्य योग फाउंडेशन, इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया ये तो गजब ही है। नकली नोट का धकाधक, एकदम हाई क्वालिटी की, शायद स्विट्जरलैंड की मशीनें रही होंगी, और चीन से कागज़ आ रहा है, चीन से स्याही आ रही है, और सरकारी स्टिकर लगा के गाड़ियों में उसको स्मगल किया जा रहा है, डिलीवरी की जा रही है। आपके इधर ऐसी कोई गाड़ी अगर दिखे सरकारी स्टिकर लगी हुई तो सच मत मान लीजिएगा। हो सकता है उसमें गांजा हो, नकली नोट हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो सकता है। कोई स्टिकर को सच मान के मत चलिएगा। तो मैं बस आज आपको याद दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। धर्म, अध्यात्म, योग, इन नामों के ऊपर एक सीमा से ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। एक आपने देखा है ना, वो अभी वो भगवा ऐसे लंगोटी वाला एक रहता था, कोई दाढ़ी वाला, देखा है ना आपने उसका, वो क्या क्या हरकतें करता था, उसकी दवाइयों में क्या क्या मिला है, पूरे कंपनी का फर्जीवाड़ा, कहीं पे 100-200 हज़ार एकड़ ज़मीन ले लिया, कहीं कुछ किया, देखा है ना आपने उसको। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुना है वो 100-100 करोड़ के मुकदमे करता है मानहानि के। तो कुल मिलाकर यह है कि अपनी आस्था को संभाल कर रखिए, ज़रूरत के समय उसको खर्च कीजिए। एक पुराना लतीफ़ा चलता था कि छाते को बारिश और धूप से बचा के रखो तो लंबा चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसी ही आस्था है। आस्था को इस तरह के फर्जीवाड़े पे मत लुटाइए, तो आपकी आस्था कायम रहेगी। आपको रखना है तो प्रकृति पर, ईश्वर पर अपनी आस्था रखिए। वो लोग सीधे धोखा नहीं देते, उनके जो एजेंट बने हुए लोग हैं ना, ये लोग धोखा देते हैं। आपको लगे कि इससे कोई सावधानी मिली है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। वो भी किसी, आप देख रहे हैं ना, कहीं अभी एक गया था कोई रामलला के दर्शन को, एक बलात्कारी जमानत पे छूटा हुआ, उसको कोई VIP गेट से लेके गए थे भीतर। मैं नहीं जानता, सज़ा पुख्ता है, केवल जमानत पे बाहर है, बुढ़ऊ है, इलाज हो रहा है इस नाम पे बाहर है। उसका VIP इंतजाम किया गया है रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में। मैं नहीं जानता कि ये रामलला को ये पसंद आया होगा कि नहीं। क्या लगता है आपको, रामलला को अच्छा लगा होगा ऐसे बलात्कार, जो एकदम सर्टिफाइड बलात्कारी है सुप्रीम कोर्ट तक, उसको ले गए रामलला के दर्शन के लिए। रामलला को कोई भक्तों की, दर्शनार्थियों का कोई टोटा पड़ा हुआ है क्या कि ऐसे को ले जा रहे हो आप। लेकिन ठीक है, मैं तो जाता नहीं हूँ दर्शन करने, तो जिसको ले गए ले जाए, मैं क्या कह सकता हूँ। रामलला को कुछ कहना होगा तो वो तो आकाशवाणी से भी कह सकते हैं। फिलहाल चलते चलते एक छोटी सी बात आपको बतला रहा हूँ। दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। आज की एक खबर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के, शायद एम्स के डॉक्टरों का ये निष्कर्ष है कि हेड इंजरी के केसेस में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। मैं तो रोज़ यहाँ चीखते रहता हूँ, गला बैठ जाता है मेरा, लोग नाराज़ होते हैं, पुलिस के मेरे दोस्त बहुत खफा रहते हैं, लेकिन बोलता हूँ मैं, मुझको लगता है कि मेरे कहे हुए कोई 2 लोग भी हेलमेट लगाएं, उनकी ज़िंदगी बच जाए तो मेरा बोलना सार्थक रहेगा। अभी एम्स की एक स्टडी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने हेड इंजरी के केसेस हैं वो देश में दूसरे नंबर पर रहे ये स्टेट, और ये केस में से अधिकांश केस सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट के हैं। अभी भी आपको हेलमेट नहीं लगाना है तो आप बिल्कुल मत लगाइए। अपने सिर को फुड़वाना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो आत्महत्या भी कोई अपराध नहीं रहेगी, पहले रहता था अटेम्प्ट टू सुइसाइड, आत्महत्या की कोशिश पे मुकदमा चलता था, कैद भी होती थी, अब नहीं रह गया। तो अब आप जो चाहे कर सकते हैं। बिना हेलमेट मोटरसाइकिल दोपहिए पर चलना ये आत्महत्या की तरफ एक कदम है। सोच लीजिए, ये आंकड़े आपको बतला रहा हूँ, देश में दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ हेड इंजरी में। सारी की सारी हेड इंजरी सड़कों के एक्सीडेंट में हो रही है, उन एक्सीडेंट में सारे के सारे दोपहिया वाले लोग हैं।
आगे आप खुद समझदार हैं, सिर आपका हो सकता है टाटा स्टील का बना हुआ हो, आपको ज़रूरत ना हो हेलमेट की। फिर मिलेंगे।